क्या हो अगर सबसे महान राजा वही निकले जो राजगद्दी पर बैठने से ही मना कर दे। ये सवाल ना हमें सीधे रामायण के एक ऐसे किरदार के पास ले जाता है जिसका नाम ही त्याग का दूसरा नाम है। आज हम बात करेंगे भगवान भरत की, उनके निस्वार्थ त्याग के आदर्श के। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि असली महानता सत्ता में नहीं बल्कि सेवा और प्यार में होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों के बीच एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही अनोखे रिश्ते से। एक ऐसी भक्ति जिसने सचमुच इतिहास की दिशा ही बदल दी। देखिए, इस रिश्ते की गहराई को समझने के लिए ना खुद भगवान राम के शब्द ही काफी हैं। वो कहा करते थे, लक्ष्मण मेरे शरीर की शक्ति हैं, पर भरत भरत तो मेरे हृदय की धड़कन है। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य में कितना गहरा प्यार झलकता है जो राम अपने छोटे भाई के लिए महसूस करते थे। भरत बचपन से ही, मतलब बिल्कुल शुरू से ही बड़े शांत और विनम्र थे। उन्होंने हमेशा राम को सिर्फ बड़ा भाई नहीं माना, बल्कि एक पिता की तरह इज्जत दी, एक गुरु की तरह उनसे सीखा। उनके मन में कभी कभी भी सिंहासन या सत्ता की कोई इच्छा आई ही नहीं। उनका तो बस एक ही मकसद था, अपने बड़े भाई की सेवा करना। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा संकट जो भरत के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था और उनके दिल को हमेशा के लिए तोड़ने वाला था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। भरत अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आ रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि उनका जीवन बस पलटने ही वाला है। और जैसे ही वो पहुंचते हैं, उन्हें एक साथ तीन ऐसी खबरें मिलती हैं जो किसी का भी दिल दहला दें। पहली खबर एक बिजली की तरह गिरती है। उनके प्यारे भाई राम को 14 साल के लिए राज्य से निकाल दिया गया है, वनवास। वो इस दुख को समझ पाते इससे पहले ही उन्हें दूसरा झटका लगता है। राम के जाने के गम में उनके पिता राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं, वो नहीं रहे। और फिर आखिरी और सबसे दर्दनाक चोट कि ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि सिंहासन उन्हें मिल सके। आप सोच सकते हैं, उनके लिए ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक श्राप था। भरत का दिल तो जैसे टूट ही गया। वो सीधे अपनी माँ कैकेयी के पास गए और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, माँ, आपने मुझे जन्म तो दिया, पर आज दुनिया का सबसे बड़ा दुख भी दे दिया। और बस उसी पल उन्होंने उस सिंहासन को पूरी तरह ठुकरा दिया। और यहीं से शुरू होती है धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसी यात्रा जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां भरत का त्याग अपने शिखर पर पहुंचता है। भरत ने फौरन फैसला कर लिया कि वो राम को वापस लाएंगे। और वो अकेले नहीं गए। अयोध्या की पूरी सेना, सारे मंत्री और सारी प्रजा उनके साथ चित्रकूट की ओर चल पड़ी। सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने असली राजा को सत्ता वापस सौंपने के लिए। वहां जाकर दो भाइयों के धर्म आमने सामने आ गए। एक तरफ राम थे जो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए बंधे थे, ये उनका धर्म था। और दूसरी तरफ भरत थे जिनका धर्म था अपने भाई को राजगद्दी पर वापस लाना, क्योंकि उनके बिना अयोध्या अनाथ थी, एक शमशान जैसी थी। देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। जब राम लौटने को राजी नहीं हुए तो भरत ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने राम की चरण पादुका मांगी, यानी उनकी खड़ाऊ, और उन्हें ले जाकर सिंहासन पर रख दिया। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये एक ऐलान था कि अयोध्या के राजा हमेशा राम ही रहेंगे। भरत तो बस उनके प्रतिनिधि हैं। लेकिन भरत का त्याग यहीं खत्म नहीं हुआ। अरे, असल में तो यहाँ से शुरू हुआ था। उन्होंने अगले 14 साल एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक तपस्वी, एक साधु की तरह बिताए, और वो भी राजधानी से बाहर रहकर। तो इन 14 सालों में भरत ने क्या किया? पहली बात, वो राजमहल छोड़कर अयोध्या के पास नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। दूसरी बात, वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। उस पर तो उन्होंने राम की खड़ाऊं रखी थीं। वो हर फैसला लेने से पहले उन खड़ाओं को प्रणाम करते थे। असल में वो राम के एक प्रतिनिधि की तरह ही राज करते थे। और हाँ, उन्होंने एक राजा का नहीं, बल्कि एक तपस्वी का कठोर जीवन जिया, पूरी तरह से। उन्होंने राम की ही सिद्धांतों पर एक आदर्श शासन चलाया, सत्य, न्याय, करुणा, इन सब पर आधारित। और उनका शासन इतना कमाल का था कि कहा जाता है कि उस दौरान राज्य में अपराध और भुखमरी लगभग खत्म हो गई थी। ये अपने आप में एक सबूत है कि सच्ची महानता सत्ता को भोगने में नहीं, बल्कि त्याग में है।
अब 14 साल की इस तपस्या के बाद कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। राम की वापसी और उस प्यार का फिर से मिलना जिसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। भरत की महानता ना उनकी कई भूमिकाओं में दिखती है। वो एक आदर्श भाई थे जिन्होंने रिश्ते को सत्ता से कहीं ऊपर रखा। एक आदर्श शासक थे जिन्होंने धर्म के लिए राज किया। एक आदर्श बेटे थे जिन्होंने अपनी माँ की इतनी बड़ी गलती को भी माफ कर दिया। और एक आदर्श भक्त थे जिनका अपने भाई के लिए प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा थी। तो भरत का जीवन हमें क्या सिखाता है? कुछ बहुत सीधी और जरूरी बातें। पहली, कि रिश्ते हमेशा सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी, सच्ची महानता कुछ पाने में नहीं बल्कि त्यागने में है। तीसरी, कि बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और आखिरी, कि घमंड नहीं बल्कि विनम्रता ही दिव्यता की असली नींव है। और मजे की बात यह है कि उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच है। आज भी जब कोई इंसान बहुत ज्यादा प्यार और त्याग दिखाता है तो लोग क्या कहते हैं? यही ना, उसमें भरत जैसा हृदय है। ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि असली शक्ति सिंहासन में है या उसे ठुकरा देने वाले के किरदार में।